अब जो टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं ये है हैफेड। हैफेड के बारे में आप लोगों ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सुना भी होगा। कहते हैं कि हैफेड हरियाणा राज्य की सहकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा उपक्रम है। जब 1 नवंबर 1966 में हरियाणा को भारत के एक अलग राज्य के रूप में स्थान दिया गया था, तब ही हैफेड की स्थापना हुई थी। हैफेड हरियाणा राज्य में खाद्यान्नों की वसूली व खादों की वितरण की सबसे बड़ी एजेंसी के रूप में काम करता है। हैफेड की जो हाई क्वालिटी के जो उपभोक्ता जो वाले दो उत्पाद हैं वो बहुत लोकप्रिय हैं। मतलब इनके जो प्रोडक्ट होते हैं ना कंज्यूमर को यूज करने के लिए काफी सारी अच्छी क्वालिटी के हैं, इसलिए ये बहुत फेमस है। तो हरियाणा को अधिक उत्पाद राज्य बनाने में हैफेड का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। हैफेड हरियाणा के किसानों के हितों की रक्षा करने में लिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका भी निभाता है। तो इस टॉपिक में हम कुछ ऐसा ही स्टडी करने वाले हैं। कहते हैं हैफेड हरियाणा का सबसे बड़ा सहकारी संगठन है जो विभिन्न कृषि आगत जैसे बीज, खाद, कीटनाशक दवाइयों आदि को उचित समय और उचित कीमतों पर उपलब्ध करवाता है। इसके अतिरिक्त यह प्रसंस्करण विपणन के लिए भी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। कहता है हैफेड खदानों की वसूली है, उपलब्ध उत्पादों को वितरण और हरियाणा में कार्यरत सबसे बड़ा सहकारी संगठन है डिस्ट्रीब्यूट करने में। कहता है कि इसकी स्थापना कब हुई है? 1 नवंबर 1966 को, और इसका जो मेन हेड ऑफिस है वो है पंचकुला। हैफेड रियलिटी में हाई क्वालिटी के जो कंज्यूमर प्रोडक्ट है वो अवेलेबल कराने में बहुत फेमस है। हैफेड मुख्य रूप से बासमती चावल, देसी गेहूं, इसका आटा, चीनी, हल्दी पाउडर आदि अवेलेबल कराता है। बता रहा हूं मैं फिर से, बासमती चावल, देसी गेहूं, आटा, चीनी, हल्दी पाउडर आदि अवेलेबल कराता है। तो इसके द्वारा केवल भारत में नहीं बल्कि फॉरेन में भी वस्तुएं उपलब्ध कराई जाती हैं, मतलब हम फॉरेन में भी गुड्स सेल करते हैं। तो हैफेड द्वारा मुख्य रूप से यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब आदि में हम क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं। इसके अतिरिक्त हैफेड के द्वारा कृषि आगतों, उपभोक्ता उत्पादों, खदानों का संग्रह करना, इनके जो हमारे वेयर हाउस हैं, वेयर हाउस में भी किया जा सकता है, तो भंडार गृहों में भी किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि हैफेड के फीचर्स कौन कौन से हैं। हैफेड के फीचर्स की बात करें तो हैफेड के हमारे सामने 7 फीचर्स स्टडी करने को मिल रहे हैं। पहले फीचर के अंदर कहता है कि जो हैफेड हरियाणा का सबसे बड़ा सहकारी संगठन है। यह जो ऑर्गेनाइजेशन है विभिन्न कृषि आगतों जैसे बीज, खाद, कीटनाशक दवाइयों आदि उचित समय पर या उचित कीमत पर उपलब्ध कराता है। कहता है कि हैफेड के अपने भंडार गृह हैं। चौथी बात, हैफेड द्वारा भारत के अलग अलग देशों को भी हम प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करते हैं, उनको भी गुड्स हम भेजते हैं। हैफेड के साथ अन्य कुछ गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या हमारे पास समितियां, कमेटियां हैं, जैसे कृषक भारती सहकारी लिमिटेड जिसका नाम है KRIBHCO आदि भी कृषि उत्पादों के प्रमोशन के लिए काम कार्यरत है। हैफेड ने कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए नई इकाइयां स्थापित की हैं जो उच्च गुणवत्ता के उत्पाद उपलब्ध करवाती है। हैफेड खादों के वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन व खदानों की वसूली की एकमात्र या सबसे बड़ी एजेंसी है। अगर हम बात करें हैफेड के कुछ ऑब्जेक्टिव्स की, ऑब्जेक्टिव हमारे पास दिए हुए हैं। ये किसानों को कृषि आगत व अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाता है। जैविक कृषि को बढ़ावा देना, हैफेड द्वारा निर्मित अतिरिक्त खदानों व उत्पादों को उचित संरक्षण देना, प्रोटेक्शन देना, खाद्यान्नों की उचित मार्केटिंग को संभव बनाना, हैफेड से जुड़ी अन्य सहकारी समितियों को पूर्ण सहायता प्रदान करना, कृषि उत्पादों के प्रोडक्शन को बढ़ाना व उनकी सही रेट डिसाइड करना और उनकी सप्लाई भी पॉसिबल करना, कृषि उत्पादों के मार्केटिंग को मजबूत बनाकर कृषकों के हितों की रक्षा करना। फिर बात आती है कि प्रशासनिक समिति के संचालन के लिए प्रबंधकीय संचालकों की भी नियुक्ति की जाती है। इसका आई थिंक एक पेज मिक्स है। जो टॉपिक अब हम स्टडी करने जा रहे हैं इसके बाद है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द हैफेड। कहता है हैफेड का जो संगठनात्मक ढांचा है क्या है। कहते हैं कि जो हैफेड का जो मेन हेड ऑफिस है वो पंचकुला में है। हैफेड के कार्यों का जो कंट्रोल है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा किया जाता है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नीचे जो है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी। इसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी के लिए संचालन के लिए प्रबंधकीय संचालन की नियुक्ति की जाती है। विभिन्न क्षेत्रों में कार्यों का ऑपरेशन करने के लिए क्षेत्रीय अधिकारी, फील्ड ऑफिसर कार्यरत हैं। हैफेड के 17 डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, 62 सहकारी विपणन समितियां और 718 प्राथमिक कृषि साख समितियां हैं।
हरियाणा के प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में हैफेड के भंडार गृह स्थापित है। हैफेड ने अपने उपभोक्ता उत्पादों के लिए प्लांट स्थापित किए हुए हैं। हैफेड के 11 चावल मिले, 2 तेल मिले, 2 पशु आहार प्लांट, 1 चीनी मिल, 1 हल्दी प्लांट और 1 जौ का प्लांट भी है। खदानों की वसूली व विभिन्न उत्पादों के वितरण के लिए हैफेड के विभिन्न क्षेत्रीय विपणन कार्यालय हैं। ये जो हमारे 4 से लेके 9 पॉइंट हैं, ये पॉइंट किसके हैं? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के। इस 4 से लेकर 9 पॉइंट से पहले हमने 3 पॉइंट स्टडी किए हैं कि हैफेड का जो मेन हेड ऑफिस है वो पंचकुला में है। हैफेड के जो कामों का जो कंट्रोल होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा किया जाता है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नीचे कौन है? हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी काम करती है। ये 3 पॉइंट थे, और 3 पॉइंट के बाद हमने 4 से लेकर 9 पॉइंट स्टडी किए हैं। ये थे हमारा हैफेड का क्या है, विशेषताएं, उद्देश्य, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अगर हम बात करें हैफेड की कुछ फंक्शंस के या रोल की, तो ये एग्रीकल्चर इनपुट्स को सप्लाई करने का काम करता है, खाद्यान्नों की वसूली करता है, फूड ग्रेन्स की बोले तो, फिर ये फूड ग्रेन्स की वेयर हाउसिंग का काम करता है, एग्रो प्रोसेसिंग भी है। हमारे पास काफी सारे प्लांट हैं, जैसे चावल की मिलें हैं, तिल की मिलें हैं, पशु आहार प्लांट है, चीनी मिल है, हल्दी प्लांट है, जौ प्लांट है, ये हमारे पास अवेलेबल है। फिर मार्केटिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना, ऑर्गेनिक फार्मिंग करना, एक्सपोर्ट करना, फैसिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्सचेंज। तो हैफेड क्या करता है? एक्सचेंज की फैसिलिटी भी देता है। हैफेड अपनी मंडियों को उत्पाद एक्सचेंज से जोड़ रहा है। उत्पाद एक्सचेंज पर विभिन्न साधों के लिस्टेड जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स का जो रेट है सरलता से ज्ञात हो जाता है, जिससे किसान पूरी तरह से उपलब्ध उत्पादों के मूल्यों की तुलना सरलता से कर सकते हैं। तो ये सब हमने देखा हैफेड के बारे में, ठीक है। हैफेड में अगर हम बात करें कि जो कंज्यूमर प्रोडक्ट हैं, कौन कौन से कंज्यूमर प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं, जैसे सुपीरियर बासमती, सुपीरियर बासमती दुबार, सुपीरियर बासमती तिबार, सुपीरियर मोंगरा, ब्राउन बासमती, स्पेशल पूसा बासमती, स्पेशल पूसा बासमती दुबार, स्पेशल पूसा बासमती तिबार, प्रीमियम गोल्ड बासमती, प्रीमियम गोल्ड बासमती सेला दुबार, प्रीमियम गोल्ड बासमती सेला मोंगरा, सुप्रीम लॉन्ग ग्रेन चावल, सुप्रीम लॉन्ग ग्रेन दुबार, सुप्रीम लॉन्ग ग्रेन तिबार, सुप्रीम लॉन्ग ग्रेन मोंगरा, सुपीरियर परमल चावल। अगर हम तिल की बात करें, तेल की किस्म, क्वालिटी ऑफ ऑयल्स, सरसों तेल कच्ची घानी, एग मार्क ग्रेड, रिफाइंड कॉटन सीड तेल, रिफाइंड सोयाबीन तेल। अगर हम कुछ और आइटम्स की बात करें तो इसमें देसी गेहूं का आटा है, देसी गेहूं एक और भी है जिसका इन्होंने कोड दिया हुआ है C306, चीनी है, हल्दी पाउडर है। तो ये हैफेड के द्वारा कुछ कंज्यूमर प्रोडक्ट है जो इसकी मार्केटिंग करता है। तो मेन कंज्यूमर प्रोडक्ट्स मार्केटेड बाय द हैफेड। तो ये हमने हैफेड का लगभग एक कंप्लीट टॉपिक स्टडी कर लिया है, जो बहुत इजी सा था।